आदाब साथियों, आप देख रहे हैं बुलवाल एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका मेज़बान सुजात। आप जानते हैं कि बारिश के कारण लोगों की बहुत तबाही हुई है। लोगों के घर टूट चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बात कर लें नगरोटा कंस्टिट्यूंसी की, डंसाल ब्लॉक हो, चाहे मुथवार हो, चाहे बुलवाल ब्लॉक हो, हर किस्म की स्टोरी हम लोगों ने आपके सामने लाई। अगर मुथवार ब्लॉक की बात कर लें तो भाई हद से ज़्यादा बढ़कर हुई, लेकिन तबाही का जायज़ा लेने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार नहीं पहुंच पाई। इन सब में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट सूबेदार बाबू खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि नगरोटा की क्या सूरत हाल है इस वक्त। सर सजाद साहब, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के बड़े मशहूर हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इतने फार फलांग एरिया और पिछवांदे इलाके में आए। इसके लिए आप सराहनीय के लायक हैं, पात्र हैं। तो ख़ासकर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँ जो हालात हमारी ब्लॉक के थे या कुछ जो भी है। एक तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो अल्लाह की तरफ से या उस भगवान की तरफ से, उस वाहिगुरु की तरफ से हमारा जो ये थोड़ा सा जगाया उसने, बिल्कुल, कि हमारी जो हालात जो आज जो हैं वो बड़ी नाजुक है। बिल्कुल, हम जो है दिन ब दिन प्रतिदिन धर्म से, दीन से, धोखाबाजी में से पीछे बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका थोड़ा सा हमें इन्होंने, अल्लाह पाक ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने जगाया। तो मथवार ब्लॉक तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है, पशमंदा इलाका है, वहाँ पर तो बचा ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। रोड की बात कर लो, क्या रोड आपने देखा क्या हाल है। तो सारे जितने भी लिंक रोड हैं, चाहे वो तुंब ले लो, चाहे वो लासू ले लो, चक्खड़ ले लो, पट्टियाँ ले लो, पट्टियाँ नीचे खैंड का एरिया ले लो, बगानी का ले लो, क्या अपने करखाल नाले का ले लो, ऊपर मथवार का ले लो, फिर राब्ते का ले लो, सरोड़ का ले लो, और लोहाखी का ले लो, शोआ माता का ले लो। जो शोआ माता का रोड है वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल में 21 तारीख से यात्राएं चल रही हैं। 22 से नवरात्रि यात्राएं होती हैं, आपको पता ही है वहाँ पे। तो वो आज भी एक सिंगल गाड़ी निकलती है, तो उस रोड की भी बुरी हालत है। तो लिंक रोड जो मतलब चकैनी से, लोहाखी से जो पहाटा के लिए, वो भी बंद पड़ा है। तो जितने भी लिंक रोड हैं सारे तकरीबन आज की डेट में बंद पड़े हैं। तो खासकर हमारी जो PWD है वो तो मेरे बड़े गफलत में सोई हुई है। अभी तक ना तो कोई मौके पे आया उनका, तो ना मेरे को तो दुहाई नहीं दिया किसी ने। मैं एक मुआज़िज़ आदमी हूँ, वहाँ काम उन्होंने हमें उनको साथ लेके घुमाते फिरते। हाँ, अगर चोरी चुप के आए तो उससे मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो ग्राउंड के लेवल में जो काम होना था वो अभी तक नहीं हुआ। जो रोड की लोगों की एक्टिविटीज होनी थी वो नहीं हुई अभी तक। बाबू खान जी, जनता के सवाल हैं, मैं जनता की बात आपसे करूंगा कि पिछले दिन हमको जो वो जखड़ में जाने का मौका मिला, और जखड़ में एक नाला बहता है, नाले का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, और नाले में इतनी गंदा किस्म का पानी है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि सरकार इन चीज़ों में ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इतना बड़ा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ लगता है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है, वहाँ के लोग आज भी जहालत की ज़िंदगी जी रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें तो 27 साल हो गए जहाँ पे हमारा MLA नहीं बना अभी तक। यहाँ पे जो लोग बड़े बड़े वादे करते थे विकास के, ये हमारे जिन लोगों ने चुन के लिया, वो लोग देखें और बताएं ना जी चीजें क्यों नहीं किया उन्होंने, कहाँ छोड़े फंड्स आपने। क्या वो लोग बेवकूफ समझे जो नाले का पानी पी रहे हैं? क्यों पी रहे हैं? क्या हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी नहीं देता कि हमें वो पानी नहीं चाहिए? अगर हमारी जगह इनको पिलाओ ना पानी, जो MLA ये बिसलरी का और फिल्टर का पानी पीते हैं, और हमारे नौजवान, हमारे बच्चे वहाँ से पानी पिए। तो आपने देखा मांद्रा से वो 20 रुपए का एक जरी कैन पानी का ला करके पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्या सर इनको शर्म नहीं आ रही इस चीज से? सर, जब भी हम लीडरों से बात करते हैं, चाहे आप कांग्रेस से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, लीडर यही कहते हैं कि हमारे हक में कुछ नहीं। लोगों का क्या गलती इसमें आप मानते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? देखो, इसका जिम्मेदार महकमा है और कौन है? हमें तो 27 साल से यहाँ पे हमारा ठाकुर सुखदेव सिंह लास्ट MLA बना, उसके बाद आज तक कांग्रेस का कोई MLA नहीं बना। फिर मेरे भाइयों का कसूर भी है ना, जो चुने हुए लाते हैं उन्होंने काम करना चाहिए। क्यों नहीं काम करते वो? बिल्कुल। जम्मू में बैठ के बोलते हैं मैंने ये हेलो पर जहाज चला दिया, जहाँ पे मैंने ट्रेन चला दी, ग्राउंड में तो जीरो है, मेरे को दिखता कुछ नहीं होता। सर, आप क्या समझते हैं कि कुदरत का कहर आया? हम मानते हैं कुदरत का कहर आया, लेकिन कुदरत के कहर के बावजूद सरकारें यहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, लीडर्स यहाँ पर है, पार्टी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी लोग जहालत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भी लिंक रोड बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ मेन रोड भी बंद पड़े हुए हैं। फिर सरकारों का क्या फायदा लोगों को? देखो, मैं सबसे पहले इसमें सबसे दोषी पाऊंगा मैं जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है,
हमारे पिछले दिन हमारे माननीय जो होम मिनिस्टर साहब जम्मू में आए, बड़ा वेलकम था, बड़े लोगों को ख्वाहिश थी कि हमें ये कुछ दे के जाएंगे। और क्या दे के गए? कुछ नहीं। 1 रुपये से 10 पैसे। उनको शर्म नहीं आई इस चीज़ की कि इतना बड़ा 312 विलेज हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। सिर्फ कितने? 312 विलेज जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं। और कितनी पंचायतें हैं, कितने ब्लॉक हैं, और क्या 206 करोड़ जो है कहाँ बांटेंगे? वो तो मेरे ख्याल से रोड भी साफ नहीं होंगे हमारे। लोगों के मकान तहस नहस हो गए। 15-15 लाख के 20-20 लाख के मकान लोगों ने दिहाड़ी लगाकर मेहनत से बनाए हुए थे, लेकिन क्या 1,20,000 कंपनसेशन से क्या उन लोगों का साथ पाएगा? जहां पर एमएलए 20 लाख की गाड़ी में घूम सकता है और एक व्यक्ति के रहने के लिए आशियाना 1,20,000 क्या काफी है? सजाद साहब, मैं आपको दिखाऊं और बोलूं कि मैं जो हाथी के दांत होते हैं, खाने को और दिखाने को और, खासकर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बिल्कुल मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। आए, मैं आप मेरा नंबर इसमें मल्ट कर देना बीच में, आए और मैं दिखाऊं इलाका जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि विकास के, इन्होंने उल्टा हमें नंगा कर दिया। जो हमारे तन पे कपड़े थे, जो हमारी शक्ति थी, वो भी इन्होंने तोड़ दी, खत्म कर दी। वो आया आपके सामने, कल हमारा कड़खाल जो 47 घर जो हैं वो नस्ल नबूद हो गए, बह गए, वो आया यहाँ पे। ये भी तो हमारा एक हिस्सा है, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। आया कोई यहाँ पे? कोई को लीव मिला? वो लेकर के पत्थरों में बढ़ाए हुए बेचारे एक तरपाल दिया हुआ, ना उनको ज़मीन दी, ना उनको कोई पानी की फैसिलिटी, ना बिजली की फैसिलिटी, आसमान के नीचे छोड़े हुए खुले। तो यही हालत जम्मू पूरा है, चाहे वो मुथार ब्लॉक है, चाहे वो डंसाल है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कुपवाड़ा है, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो सांबा है। मैं देखो ये बात ऊपर चली गई, मेरे लेवल छोटा ब्लॉक का था, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें देने वाले ये कुछ नहीं है, उल्टा हमारे से ले रहे हैं। पूछो क्या ले रहे हैं? हमारी पत्थर थे जो नालों में, खड्डों में, कहाँ है कोई? बजरी हमारी कहाँ है? रेता हमारा कहाँ है? हमारे दिया क्या? चिट्टा और नशा। जहाँ पे एक वाइन शॉप थी, आज वहाँ पे 4 वाइन शॉपें हैं जम्मू में। कहाँ से है? और रेवेन्यू उतने का उतने, रेवेन्यू उससे बढ़ा नहीं है। जितना पहले रेवेन्यू होता था उतना ही आज है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हम जानते नहीं? हम बुद्धू हैं, ये सोचते हैं कि ये नशे में इतना दे दो इनको, भाई खा पी के पड़े रहें, लेटे रहें, हमारे से को डिमांड करे ही ना। मेरा सवाल रहेगा, किस्मत और कुदरत का फैसला जो वो ऊपर वाला करेगा, लेकिन सरकारों से और पार्टी से, आपकी पार्टी बहुत बड़ी पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का, लेकिन पार्टी से क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या इन पार्टियों से सर लोग उम्मीद रख सकते हैं? सर ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको जी बताऊं, कांग्रेस पार्टी एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, इसमें कोई शक वाली जगह गुंजाइश ही नहीं है। जिन्होंने इस देश के प्रति 3 प्रधानमंत्री इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की होती दी, बलिदान दिया, वो पूरी पब्लिक, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और किस तरीके से इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, और जब हिंदुस्तान से अंग्रेज लूट के चले गए तो हमारे पास क्या था वो ये जानते हैं। जो आज बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने रोड बनाए, हमने ये बनाए, ये जरा भूल जाएं, थोड़ा सा पीछे देखें कि यहाँ पे पढ़े हो वो स्कूल किसने बनाया था, जहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाते हो वो कांग्रेस की देन थी, जिस हेलीकॉप्टर पे आज घूम रहे हो वो कांग्रेस की देन थी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो वो कांग्रेस का बनाया हुआ था। और जो आपने क्या दिया? आपने नशा दिया। आपने क्या दिया देश को? हिंदू मुस्लिम का दिया, आपस में लड़ाए, क्या दिया? जम्मू कश्मीर को जूटी में बना दिया, एक पक्का लैंडर मकान तोड़ करके कुल्ले में बैठा दिया हमें। आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ से। और मैं पूरे ये होश हवास से बोल रहा हूँ कि आने वाले जो हमारे जनाब राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री होंगे, और इंशाल्लाह ये पूरा सुधार होगा, सब कुछ हमें पैसे का पैसा मिलेगा जैसे पहला था। ये थोड़े दिनों की बात है। जो करप्टेड आदमी होता है, जहाँ जो चापलूस आदमी होता है, ये थोड़े दिन टिकता है, ज़्यादा नहीं टिकता। मैं किसी को इंडिकेट नहीं करूँगा, दुनिया देख रही है, आज पब्लिक बोल रही है। सर आखिरी सवाल रहेगा, मुथवार बुला के लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं कि उनके लीडर्स उनके लिए कहाँ हद तक जब उनकी मदद करेंगे? हाँ, मुथवार बुला के जितने भी मेरे पीड़ित परिवार हैं, जिनके शक्त गिरे हैं, जहाँ जिनके जो भी स्कूल बंद हैं अभी तक, जहाँ बच्चों का जाना आना मुश्किल है, हम उनके साथ हैं। उनकी आवाज़ बन के हम आगे आवाज़ उठा रहे हैं। हमने इसीलिए आपका तावन लिया
कि ये बात जो है डीसी साहब तक पहुंचे, डिपकम तक पहुंचे और ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचे, उनके मंत्रियों तक पहुंचे, आए यहाँ पे। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सेंटर तक ये बात पहुंचे, जो आपने हमें जो वो फक्का दिया, वो फक्के से बात नहीं बनेगी, और 200 करोड़ से हमारा कुछ नहीं बनने वाला, उससे हमारे रोडों की जो सफाई वो भी नहीं होगी। तो मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़ के अपील करता हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब कंजूसी मत करो, आपके पास बहुत रेवेन्यू है। आप बोलते हैं कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वो आप लोगों में है, हमारे में कोई कमी नहीं है। हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया है, था, है और रहेगा। तो शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जो बाबू खान जी जुड़ चुके थे, इन्होंने बेबाकी से बात की और हमने भी बेबाकी से इनसे सवाल किए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों की बात जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे और लोगों का जो हाल होगा। जुड़े हमारे चैनल बुलवाल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपका मेजबान सुजात, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।